स्मोग का ये मौसम है, इसमें अगर आपका सोलर 20% भी काम करता है तो यू आर लकी। वॉश कर लें पैनल्स को तो मे बी आपकी जो 20% एफिशिएंसी है वो 30% पे चली जाए। बहुत अच्छे रेट हैं और ये बहुत गोल्डन चांस है पाकिस्तानियों के लिए। आज 5 किलोवाट जो है वो 5 लाख रुपए में लग रहा है। परेशान होते हैं कि ये किस चीज़ का बिल है, जबकि हमने यूनिट तो इतने नहीं यूज़ किया। ज़्यादा मजलूम किसान है इस वक्त। जो अशराफिया के खर्चे हैं वो तो अनगिनत है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि सोलर जो है काफ़ी कॉल्स आती हैं कि जी प्रोडक्शन नहीं हो रही और काम नहीं प्रॉपर कर रहा, ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है। तो ज़ाहिर है इस वक्त एक लेयर है स्मोक की फ़िज़ा में, और जो सोलर है वो ज़ाहिर है उसमें धूप से चलना है। इसके बावजूद भी वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, यानी तकरीबन 20% के करीब काम कर रहा है। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस मौसम में, जिस वक्त स्मोक का ये मौसम है, इसमें अगर आपका सोलर 10 से 15%, 20% भी काम करता है तो यू आर लकी। हाँ, इसमें वॉश करने की जो है वो ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है इस टाइम। ख़ास तौर पे लाहौर और पंजाब में बहुत ज़्यादा डस्टी माहौल है। तो स्मोक को धोने के लिए रात का टाइम या सुबह सूरज निकलने से पहले का टाइम वॉश कर लें पैनल्स को, तो मे बी आपकी जो 20% एफिशिएंसी है वो 30% पे चली जाए। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रखें कि सोलर जो है वो काम करता है सनलाइट के साथ। इस वक्त सनलाइट तकरीबन अगर मैं कहूँ कोई 80%, 80%, 70% नहीं है। तो उस हिसाब से सोलर फिर भी जो नए सोलर पैनल हैं वो काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। 10, 15, 20% भी एफिशिएंसी देना बड़ी बात है इस टाइम। तो आगे हम चलते हैं, आपको थोड़ा सी बात करते हैं रेट्स की। रेट्स जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा व्लॉग में बताया था कि दोबारा नीचे आ रहे हैं, और अब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए। यानी अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन कुछ 27-28 रुपए पे इस टाइम, यानी 30 रुपए से नीचे आ चुके हैं। तो 30 रुपए वाले पाकिस्तान की तारीख में पहले मतलब इतने अच्छे रेट नहीं मिले। ये बहुत अच्छे रेट हैं और ये बहुत गोल्डन चांस है पाकिस्तानियों के लिए कि जो पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये वो चीज़ नहीं है जिसमें हम ये कहें कि जनाब ये जो हमने किया है, जो पैनल लिए वो बहुत महंगे हैं, ये हमें एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो तब था जब 1,30,000 भी हम बेच रहे थे, वो वाकई एक्सपेंसिव था। 5 किलोवाट का जो सिस्टम था उस टाइम 10 लाख रुपए का लग रहा था। आज 5 किलोवाट जो है वो 5 लाख रुपए में लग रहा है। तो ये जो है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। तो इस वक्त चूँकि स्मोक है, बिजली के बिल कम हुए हैं, फ़ैन बंद है, तो यूज़र यही सोच रहा है कि शायद यही चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे मार्च अप्रैल में आपके फ़ैन ऑन होंगे और कंज़म्पशन बढ़ेगी फ्रिज फ्रीज़र की भी, और बिजली की कंज़म्पशन बढ़ेगी, तो बिल आपके फिर दोबारा शुरू मतलब उसी तरह आना शुरू हो जाएंगे जिस तरह के पहले ज़्यादा आते थे। तो इस वक्त बिल ज़रूर कम है, कम तो इस टाइम भी नहीं है। मतलब वो जो कमी सर्दी में होती थी, हम 200-400 का बिल देखते थे, 500 या 1000 रुपए का, वो तो बात अब याद ही नहीं है कि ऐसा लगता है कि वो कोई पुराने ज़माने की बात थी। तो अब तो कम से कम बिल जो है वो 5000 से ले करके तो 10-15 हज़ार 20,000 तक भी, बहुत कम यूनिट ना भी इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे 3 फेज़ का, तो उसके टैक्स इतने आते हैं, तो लोग बेचारे उस पे भी परेशान होते हैं कि ये किस चीज़ का बिल है, जबकि हमने यूनिट तो इतने नहीं यूज़ किया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी वही है कि वो नहीं देख रहे कि उन्होंने ज़ाहिर आईएमएफ की शराइत माननी है, तो अपनी आईएमएफ की शराइत मान रहे हैं। तो इसके साथ जो आईएमएफ ने एक और शर्त लगाई थी कि पंजाब में जो है ना वो जो किसान हैं उन पे टैक्स लगाएं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको, उन पंजाब में जो है उन्होंने टैक्स लागू भी कर दिया है किसानों पे। मैं समझता हूँ किसान बेचारा पिसा हुआ है, बहुत मज़लूम है इस टाइम किसान। गंदम में उसके साथ बुरा हाल हो चुका है, चावल में उसके साथ बुरा हाल हो चुका है, सब्जियाँ फलों में उसके साथ बुरा हाल हो रहा है। तो अब उस पे टैक्स आयद करना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। असल में देखिए, मैं थोड़ा आपको गाइड करता हूँ। जैसे टैक्स एक घर का फ़र्ज़ करें, आपका बजट है 100 रुपए का। अब जब 100 रुपए आपने अर्न करना है, तो आपने 100 रुपए का खर्चा है, 100 रुपए को आपने अर्न करना है। इसी तरह मुल्क भी है। अगर 100 रुपए का खर्चा है और 100 रुपए अर्न है, वो तो नो प्रॉब्लम, कोई डेफिसिट नहीं है। अब हमारा डेफिसिट इतना ज़्यादा है और उसको पूरा करने के लिए हम कर्ज़ा लेते हैं। फिर कर्ज़े का सूद देने के लिए फिर हम और कर्ज़ा लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आप पैसे आपके पास आते हैं, हम अपनी इनकम को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम अपने सोर्सेज़ नहीं बढ़ा रहे,
हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा रहे, हम अपने एक्सपेंस को बढ़ाई जा रहे हैं। तो फिर मुल्क का भी वही होता है जो एक घर का होता है। हम इदारे बेचने के बाद भी मुतमईन नहीं हो रहे कि हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। तो अब ज़ाहिर है किसानों पर टैक्स लगा दिया गया है पंजाब में। तो किसानों पर टैक्स जो है वो मैं बिल्कुल इसमें मेरी अगर ज़ाती राय पूछें तो किसान पहले बेचारा मरा हुआ है, महंगी अद्वियात हैं, ट्यूबवेल उनके महंगे चलते हैं, बिजली उनको महंगी मिल रही है और उसके बाद जो है वो बीज उनके महंगे हैं। तो इस वक्त अगर कोई, मैं समझता हूँ कि मुलाजिम पेशा अफराद जो थे, जो टैक्स की ज़द में बेचारे आ गए हैं, उनके पास ज़्यादा मजलूम किसान है इस वक्त। तो वैसे तो पूरी आवाम ही इस टाइम मजलूम है बेचारी, खर्च का और इनकम का बैलेंस ही नहीं हो पा रहा, हर बंदा परेशान है। और यूएनओ ने कहा है कि हमारे कुछ 12.5 करोड़ के करीब लोग अपनी जो है वो उससे गरीब की गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। तो हालात तो ये हुए हैं। तो अब उसको ऊपर से आईएमएफ की उस पे टर्म्स पे उस पे जो है वो टैक्स लग गया। तो अल्लाह ही है जो इस मुल्क को मतलब है और इन मामलात को हमारी हेल्प कर सकता है और सीधा कर सकता है। जो अशराफिया के ख़र्चे हैं वो तो अनगिनत है, वो तो उनको तो कोई वो नहीं है कि मुल्क किधर जा रहा है, पैसे किधर से आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को गाड़ियाँ मिल रही हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए बंगले बन रहे हैं। मतलब अशराफिया इस टाइम पूरे अरूज पे है। तो मुल्क की बचत के हवाले से कोई 0% काम है और इनकम के हवाले से भी 0% काम है। तो फिर ज़ाहिर यही होगा जब आपके ख़र्चे बहुत ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी, फिर या तो आप कर्ज़े लेंगे या जो आम आदमी है बेचारा पहले पिसा उस पे मज़ीद टैक्स लगाएँगे। तो बिल्कुल सेम स्टोरी है। तो इस वक्त जो है वो हमें ज़रूरत है कि हम गवर्नमेंट को जो है ना वो इस टैक्स पे जो आयद हुआ है किसानों पे, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ और बात करनी चाहिए कि ये जो टैक्स है ये सरासर नाजायज़ है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि आईएमएफ की शर्त है, लेकिन हमें वो भी तो करके दिखाएँ कि अपने खर्चे भी तो कम करें। इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बतों और चाहतों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग तक फिर दोबारा मुलाकात होती है आपसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।